जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 224वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस हिंदी व अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी व अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों का पाठ केवल इसलिए नहीं करते क्योंकि वे संस्कृत में लिखे गए हैं। तो उन सभी की जानकारी के लिए बता दूं, श्री रामचरितमानस को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है क्योंकि यह संस्कृत में ना होकर हिंदी व अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें संस्कृत भाषा बहुत ही कम इस्तेमाल की गई है, इसलिए इसे कोई भी जनमानस पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले समाप्त हो जाती है। इसे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन में आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक रूप से सफल जीवन को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए, सुख व शांति प्राप्त करते हुए मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, दुर्गे माता को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। एहि विधि होत बतक ही आए बानर जोत, नाना बरन सकल दिशि देखिए कीस वरोत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युद्ध झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। आई राम पद नाभि माथा, निरकी बदनु सब हो ही सेना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कै अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ने पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाड़े जहे तहे आए सुपाई, कह सुग्रीव सब ही समुझाई। राम काजू अरि मोर निहोरा, बानर जोत चाहूं ओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोज हो जाई, माँ से दिवस महे आए हो भाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बनी सो मोही मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनते सब बानर जहें तहें चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल नील हनुमंत। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ जर बिहारी। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहो, सीता सुधी पूछे सब काहो। हे धीर बुद्धि
और चतुर नील, अंगद, जाम्बान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशाओं को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र करे काजु संवारे हो। भानु पीठी से ये और आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन और कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री राम चंद्र जी का कार्य सफल संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन वचन और कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से ये परलोका, मिटे ही सकल भव संभव शोका। दे धरे कर यह फलु भाई, भजिए राम सब काम विहाई। माया अर्थात विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से सारे उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़े भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हरि सी सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणगान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का सिमरन करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तने सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परिसा शीस सरो रूपानी, करे मुद्रिका दीनी जन जानी। सबके पीछे पवनसुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीते ही समुझाए हो, कई बल विरह बेगी तुम्हें आए हो। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले ओ हृदय धरी कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेला बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खो, राम काज लैलीन मन बिसरा तन करे छो। मंगल भवनिय मंगलहारी, द्रवौ सुत श्रुत जल बिहारी। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कदहूँ होई निशीचर से भेंटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरी कानन हे रही, को मुनि मिलई ताही सवे गए रही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। गुफा में तपस्विनी के दर्शन, वानरों का समुद्र तट पर आना, संपाति से भेंट और बातचीत। लागी तिरसाती से अकुलाने, मिलई ने जल घर गहन भुलाने। मन हनुमान कीने हनुमाना, मरत चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब व्याकुल ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि बिसर बिबर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहु तक खग पृथ्वी सही ते ही माही।
उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरीते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बेबर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बैठे बेबरे बेलम्बू ने कीना। पवन कुमार हनुमान जी ने पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दीख जाई उपवन बर सर, भीग सित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तय बैठी नारी, तप पुंज मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ जर विहारी। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, शिव शंकर बोलेगा जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो इसे श्री रामचरितमानस को सभी बंधु बांधवों, मित्रजनों, सके संबंधियों के साथ शेयर कीजिए और पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।